हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, ब्रह्मचलानी सामरिक विशेषज्ञ और जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत। मुझे बताया जा रहा है जेके त्रिपाठी जी हैं इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। ब्रह्मचलानी जुड़ेंगे। पहला सवाल यही, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे कहते हुए कि मैं अब तक का भारत के लिए सबसे अच्छा दोस्त रहा हूँ जो राष्ट्रपति रहा। आज ही की जो खबर है, अगर हम भारत के रिश्तों को अगर देखें अमेरिका के साथ, अमेरिका की जो अभी सत्ताधारी जो बाइडेन की सरकार है, उन्होंने पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड करने के लिए $450 मिलियन दिए हैं। ये अपने आप में इस खबर को देखते हुए किस तरह से आप आंक रहे हैं इस खबर को, तो पहले मैं यही समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, पाकिस्तान जो है वो यूएस की दृष्टि में, चाहे आज का यूएस हो, पोस्ट ट्रम्प या ट्रम्प के दौरान का यूएस है, उसकी दृष्टि में पाकिस्तान की एक अहमियत रही है, कम या ज्यादा होती रही है। अब अगर हम ये कहें कि ठीक है, ट्रम्प के टाइम में पाकिस्तान को इतना नहीं वो किया गया था और हमारे टाइम, इनके टाइम में, बाइडेन के टाइम में पाकिस्तान को मदद दी जा रही है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प कब क्या कहते थे इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। आपको याद है कि ट्रम्प ने यह भी कहा था कि हम कश्मीर के मामले पे भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने को तैयार है। बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बाद में जब उन्हें बताया गया था, भारत ने जब उनको एक तरह से लताड़ लगाई थी, ये कहा था कि हम किसी तीसरे को नहीं चाहते, तब उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, हम अगर दोनों पक्ष चाहेंगे तब फिर हम करेंगे। आपको याद है इमरान खान के साथ भी जब बातचीत हो रही थी, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो किस तरह से इमरान से बड़े घुल मिल के ऐसे बात कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रम्प, रिपब्लिकन पार्टी के टाइम में ये इतिहास रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के समय में भारत के साथ रिश्ते अपेक्षाकृत बेहतर रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रम्प का कोई योगदान नहीं है। अब ट्रम्प अगर ये कह रहे हैं कि मैं भारत का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मेरी वजह से ये हुआ वो हुआ, ये देखिए, एक तो ये भू रणनीति की, जियो पॉलिटिक्स की या जियो स्ट्रेटेजी की सिचुएशन है कि चाहे ट्रम्प होते, चाहे बाइडेन होते या ओबामा होते, अब आज के समय में धीरे धीरे अमेरिका के लिए भारत की महत्ता, भारत का महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत जरूरी बन गया है। इसलिए इसमें ये कहना कि ट्रम्प होते तो ऐसा होता, या ओबामा होते तो ऐसा था, या बाइडेन है तो फिर ऐसा है, ये कुछ हद तक मेरे ख्याल से निजी बेईमानी हुई। हाँ बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं ये नहीं कि वो ट्रम्प ऐसे होते, लेकिन अगर ये बाइडेन इस तरह की मदद दे रहे हैं तो भारत पर असर, क्योंकि ब्रह्मा आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रह्मचलानी, मैं आपसे, क्योंकि ट्रम्प ने 2018 में स्टॉप डिफेंस एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस टू पाकिस्तान, क्योंकि एक तरह से इस्लामाबाद पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये ट्रम्प ने कहा था। आपका क्या आंकलन है ब्रह्मा, जो आज बाइडेन प्रशासन ने जो कदम उठाया है और भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं उसे? जो आज का एक्शन है काफी अनफ्रेंडली एक्शन है भारत के खिलाफ, क्योंकि कई सालों से अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार बेचे और हथियार पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए। और ये जो रोल था अमेरिका का, वो अब चीन रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान को मिलिट्रली खड़ा कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और जो आज का डिसीजन है अमेरिका का कि $450 मिलियन के नए हथियार और नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगाएंगे पाकिस्तान के F-16 के फ्लीट पर, तो ये F-16 किसके खिलाफ यूज होंगे? भारत के खिलाफ यूज होंगे। तो ये बहुत ही अनफ्रेंडली एक्शन है। और वॉशिंगटन कह रहा है कि ये जो F-16 का अपग्रेड है, ये काउंटर टेररिज्म के पर्पस के लिए है। ये तो बिल्कुल ही डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट है वॉशिंगटन की तरफ से। ये तो एक्शन एंटी इंडिया एक्शन है। एक तरफ तो भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ वेपन्स खरीद रहा है अमेरिका से, और दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को भी हथियार बेच रहा है, तो दोनों तरफ से फायदा उठा रहा है।
बिल्कुल, दोनों तरफ से फायदा उठा रहे हैं और कूटनीति में शायद यही होता है कि दोनों तरफ से फायदा उठाते हैं और जो देश है सिर्फ अपना हित देखते हैं। लेकिन अगर मैं इसको उस तरफ से समझना चाहूँ, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती करीबियों को देखते हुए त्रिपाठी जी, क्या ये अमेरिका ये कदम उठाया उसने? हो सकता है कि अमेरिका ने ये सोचा हो कि पाकिस्तान की निर्भरता चीन पर कम करने के लिए पाकिस्तान को कुछ हथियार दिए जाएं। बहाना ये बनाया गया हो कि टेररिज्म को रोकने के लिए, वो तो जैसा ब्रह्म जी कह रहे हैं वो तो एकदम बहाना है। लेकिन ये संभावना हो सकती है कि चीन के खेमे से किसी तरह अमेरिका, किसी तरह पाकिस्तान को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश हो, क्योंकि आप ये जानते रहे हैं कि जब इमरान खान थे तो इमरान खान ने अपने शासन के आखिरी दिनों में अमेरिका की काफी खिलाफत की थी, अमेरिका से काफी दूरी बना ली थी। वैसे तो पहले पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और चीन दोनों के साथ साथ खड़ा था, लेकिन बाद में अब वो चीन के काफी करीब आ गया था और अमेरिका से दूरी हो गई थी। तो अब जो है नए प्रशासन, नए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आने से ये उम्मीद की जा रही थी, वो बाजवा ने भी अमेरिका का दौरा किया थी, उम्मीद की जा रही थी कि शायद अमेरिका जरूर कुछ नरमी दिखाएगा पाकिस्तान के लिए, और देखिए वही हुआ। हाँ, ये इंडिया के खिलाफ दिखता है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तुस्थिति तभी यही रह जाती है, यही होती है कि आज के समय में पाकिस्तान, भारत की जरूरत अमेरिका को उतनी ही है जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है। इसलिए अमेरिका भारत को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान की, भारत की कीमत पे पाकिस्तान को नहीं बढ़ावा दे सकता। चलिए, देखना होगा ये क्योंकि हम इस इंटरव्यू पर ही बात करें। ब्रह्मा, मेरा अगला सवाल ये भी था, जो अफगानिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को पूरी तरह से नहीं निकल जाना चाहिए था, बगराम में तो रहना ही चाहिए था, क्योंकि वो चीन से 1 घंटे की दूरी पर है, जो चीन के परमाणु संयंत्र हैं। उनका ये रुख आप कैसे आंक रहे हैं? हालांकि श्रीनिवासन जैन ने बोला कि आपके समय में ही वापसी एक तरह से शुरू हो गई थी, तो जो अफगानिस्तान को लेकर ये उनका ऑब्जर्वेशन है, आप कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, 12 साल पहले ही ये घोषणा कर दी गई। त्रिपाठी जी, ये मेरे ब्रह्मचलानी सर से पूछा है। जी प्लीज, सॉरी जी। निधि, ट्रंप ने पहले गलती तो ट्रंप ने की जब उन्होंने तालिबान के साथ एक डील साइन किया, मगर बड़ी गलती बाइडेन ने की कि एकदम विड्रॉल किया अफगानिस्तान से इतने शॉर्ट समय में, और मिलिट्री जनरल्स के एडवाइस के खिलाफ। मिलिट्री जनरल्स ने वार्न किया था कि अगर आप इस तरह से विड्रॉ करेंगे तो तालिबान सत्ता में आ जाएगा और जो अफगान मिलिट्री आर्म फोर्सेस हैं वो एकदम कोलैप्स हो जाएंगे। वही बात हुई। अब देखिए जो कुछ हुआ, जो ब्लंडर बाइडेन ने किया, उससे अब कितनी हानि पहुंची है। भारत पर तो पहुंची है, मगर अमेरिका पर भी हानि जो पहुंच रही है, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद, ये ब्लंडर के बाद, जब तालिबान ने काबुल कैप्चर किया, कुछ हफ्ते बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने फोर्सेस डिप्लॉय किए, और उसके पहले चीन ने ताइवान के खिलाफ नए थ्रेट्स और ये नए एरियल इंट्रूजन्स शुरू किए। तो दोनों तरफ से, चीन की तरफ से और रूस की तरफ से, जो इस तरह का जो अभी एक बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर दिख रहा है, द रीजन फॉर दैट इज द ब्लंडर ऑफ बाइडेन। बिल्कुल, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, क्योंकि इस बातचीत में ट्रंप ने ये भी कहा कि देखिए, मैं अगर होता तो रूस यूक्रेन के अंदर नहीं जाता, और ताइवान अब अगला निशाना हो सकता है, बिकॉज चीन सक्रिय कितना हो गया है। त्रिपाठी जी, ये एक तरह से अलार्म है। देखिए, अलार्म तो है निधि, लेकिन एक चीज है, मैं आपके प्रश्न का दूसरा भाग पहले भी हुआ, जो आप कह रही हैं कि ट्रंप ने कहा कि अगर मैं होता तो चीन इस तरह से ताइवान में बिहेव न। सवाल ये है, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन वो क्या करे। उन्हीं के समय में चीन के साथ अमेरिका की दूरी बढ़नी शुरू हुई और यहाँ तक पहुंची कि ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह वगैरह खत्म किए गए, और चाइना बहुत ही एंटागोनाइज हो गया, बहुत ही विपक्षी। उसके बाद अब ट्रंप क्या करते? ट्रंप चीन को किस तरह से धमकाते, फुसलाते, या क्या?
यही चीज रूस और यूक्रेन के युद्ध की हुई। ट्रम्प क्या करते, वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मैं उनको डराता पुतिन को। लेकिन सवाल ये है कि पुतिन को आप कितना डरा पाए, अपने समय में कितना डरा पाए जो डराते। तो ये तो एक तरह से कहना सिर्फ शेखी बघारने वाली बात है, क्योंकि जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि शुरुआत तो ट्रम्प के टाइम से हुई थी और उसकी परिणति अभी हो रही है। अब वो बीच में, ठीक है, बाइडेन ने इस प्रक्रिया को जो है उसमें तेजी की, उसमें एक्सपेडाइट किया है इन दोनों प्रक्रियाओं को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रम्प एकदम पाक साफ है। ट्रम्प जो कह रहे हैं अपने बड़बोलेपन के लिए माने जाते हैं, वही वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मचलानी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ये ताइवान और जिस तरह से चीन के ट्रम्प ने कहा, उसका अब ये भारत पर भी जो असर, क्योंकि भारत भी जिस तरह से चीन का एक्टिविटी बढ़ी है, उस लिहाज से आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक अलार्मिंग पूरी दुनिया भर के लिए है जो परिस्थिति बन रही है। अगर चीन ताइवान को इन्वेड करके उसको कैप्चर कर लेता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा, क्योंकि चीन कहता है कि भारत का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, ये 3 गुना ताइवान से बड़ा है। तो अगर चीन ताइवान को कैप्चर कर लेता है तो उसका फोकस अरुणाचल प्रदेश पर पड़ेगा, तो वो एक हॉटस्पॉट बन जाएगा भारत के लिए। तो ताइवान को ऑटोनॉमस रहना भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ताइवान गया तो पूरा एशिया का जो जियोपॉलिटिक्स है वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पर बड़ी बात यह है कि जब ट्रम्प बने प्रेसिडेंट तो उन्होंने जो 45 साल की अमेरिकन पॉलिसी थी चीन के बारे में वो बदल दी। रिचर्ड निक्सन से लेके बराक ओबामा, ये सारे प्रेसिडेंट्स ने एक ही अप्रोच अडॉप्ट किया चीन की तरफ। वो चीन का जो इकोनॉमिक राइज है उसको सपोर्ट किया। तो अगर चीन आज एक अग्रेसिव पावर बना है, इसके पीछे ये जो गलतियां की रिचर्ड निक्सन से लेके बराक ओबामा ने, उसके बजाय ये एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर खड़ा किया है। और ट्रम्प ने कुछ महीनों अंदर ही, जैसे वो व्हाइट हाउस में आए, कुछ महीनों के अंदर ही उन्होंने अमेरिका की चीन की पॉलिसी बिल्कुल ही चेंज कर दी। उसी तरीके से उन्होंने अमेरिका की जो पाकिस्तान पॉलिसी है वो भी चेंज कर दी। पाकिस्तान को खुलेआम बोला कि ये तो टेररिस्ट स्टेट है, ये यहाँ पर तो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो स्टेट के साथ मिले हुए हैं। इस तरह की जो ओपन लैंग्वेज ट्रम्प ने यूज की, कभी प्रीवियस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट ने कभी इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं की। अब क्या है कि जब बाइडेन अब सत्ता में है तो पाकिस्तान की तरफ उनकी एक सॉफ्ट पॉलिसी है, चीन की तरफ उनकी एक सॉफ्ट पॉलिसी है, और भारत के साथ भी वो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ भी रिश्ते अच्छे रहें। तो सबके साथ वो रिश्ते बना रहे हैं अमेरिका के फायदे के लिए। मगर आप देखिए कि करीब 28 महीने से चीन का जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है भारत के खिलाफ, जो बॉर्डर एग्रेशन चल रहा है, उसके बारे में बाइडेन ने एक शब्द भी नहीं बोला, आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। बट जब ट्रम्प थे तो ये तो जो बॉर्डर एग्रेशन है चीन का, वो ट्रम्प के प्रेसिडेंसी में शुरू हुआ। ट्रम्प ने बोला पब्लिक में चीन के खिलाफ। जो ट्रम्प के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पोम्पियो, जो ट्रम्प के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, पूरी जो सीनियर कैबिनेट मेंबर्स थे, सभी ने चीन के खिलाफ बोला पब्लिक में और भारत को सपोर्ट किया। पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी खुलेआम सपोर्ट नहीं आया भारत के लिए। तो ये जो चेंज हुआ है ये इंपॉर्टेंट चेंज है भारत के लिए। जो ट्रम्प तो अभी हिस्ट्री बन गए, मगर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि
जो ट्रम्प की जो चीन और पाकिस्तान पॉलिसीज थी वो भारत के लिए काफी अच्छी थी। बिल्कुल ब्रह्मचलानी, आप जुड़े हमारे साथ। त्रिपाठी जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।